हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अशोक स्तंभ तथा भारतवर्ष के सर्वकालिक महान सम्राट अशोक के धार्मिक प्रचार तथा मूर्तिकला के अभूतपूर्व विकास पर चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक ने धर्म लेखों के अंकन के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियों का उपयोग किया और संपूर्ण देश में व्यापक रूप से लेखन कला का प्रचार हुआ। परंपरा के अनुसार इन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इनमें से ऋषिपतन अर्थात सारनाथ में उनके द्वारा निर्मित धर्मराज का स्तूप का भग्नावशेष अब भी द्रष्टव्य है। दोस्तों, अशोक स्तंभ को अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छुपा हुआ है और इसे समझने के लिए हमें 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था और संपूर्ण भारतवर्ष को एक धागे में पिरोने के लिए हुए कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वह हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे ये प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है और बुद्ध के 100 नामों में शाक्य सिंह व नरसिंह नाम का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है और यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से अपनाया गया, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अशोक स्तंभ से जुड़ा एक विचित्र तथ्य यह भी है कि इसमें 4 शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति की वजह से किसी भी दिशा से देखने के बाद भी एक शेर दिखाई नहीं देता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के निचले हिस्से पर पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर हैं। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल की आकृति के ऊपर उकेरा गया है तथा घोड़े और बैल की आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों एवं विचारकों का यह भी मानना है कि महान सम्राट अशोक को इसकी प्रेरणा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से मिलती है और इसमें एकता, साहस और शक्ति का संदेश छिपा है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो मुंडक उपनिषद का सूत्र है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, अशोक स्तंभ पर ये तो हुई इतिहास की बातें। अब अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि जब देश में राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी कागज पर अशोक स्तंभ अंकित होना उस कागज का वजन बढ़ा देता है और यह संवैधानिक पद और संविधान की शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।